Hello बच्चों, let us read this question. Question say that let if such that r tends to r, we given y f of x equals to xy2 if x is even, 0 if x is odd, then f is option A on 2 but not 1 1, B दिया हुआ है 1 1 but not on 2, C दिया हुआ है 1 1 and on 2 और D neither 1 1 nor on 2। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं की कंसेप्ट का कि की कंसेप्ट क्या यूज करें, की कंसेप्ट क्या यूज करें यहाँ पे। तो सबसे पहले फर्स्ट if f of x1 is equals to f of x2, this implies that x1 is equals to x2 for every x1 comma x2 belongs to df, then f is 1 1, then f is 1 1 function, 1 1 function. And second, if range is equals to codomain then f is onto function। अब वन बाई वन एक एक करके हम लोग चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहला हम लोगों ने चेक करना है चेक 1 1, चेक 1 1। अब 1 1 चेक करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, लेट कर लिया। यहाँ पे क्या लेट कर लिया जी, लेट x1 and x2 be two elements in the domain डोमेन हमारा दिया हुआ है कितना, z। तो मैंने लिख दिया z such that f of x1 is equals to f of x2। इसमें हम लोगों ने क्या किया, पहले केस बना दिया, केस फर्स्ट बना दिया, केस फर्स्ट ले लिया। इफ बोथ x1 x2, इफ both x1 and x2 be even। अब अगर इवन होगा तो कंडीशन कौन आएगा, ये वाला आएगा। तो इस केस में क्या हो गया, x1 by x2 इक्वल्स टू x2 by x2। इससे हमारे पास जो आ गया x1 इक्वल्स टू x आ गया, तो कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। अब केस सेकंड ले लो, केस सेकंड ले लिया, क्या ले लिया केस सेकंड, इफ बोथ x1 and x2 be odd। अब अगर ऐसे ले लेंगे देन क्या हो जाएगा, देन f of x1 is equal f of x2, तो दिस implies that 0 is equals to 0। तो यहाँ पे क्या इसका मतलब हो गया, वी कैन नॉट डिटरमाइन x1 x2, हम यहाँ पे नहीं डिटरमाइन कर सकते हैं। तो लिख दिया हेयर वी cannot find determine whether x1 equals to x2, determined या find whether x1 equals to x2, whether x1 equals to x2। ओके, तो लिख दिया यहाँ पे whether x1 equals to x2। इसका मतलब क्या हो गया, so f is not 1 1। एक काम को हम लोगों ने कर दिया कि ये भाई 1 1 नहीं है, क्योंकि कंट्राडिक्टरी हो रहा है। अब इसी तरीके से दूसरे पे आ जाते हैं हम लोग। दूसरी कंडीशंस क्या ले लिया हम लोगों ने, ऑन टू। तो चेक ऑन टू हम लोगों ने चेक करना है ऑन टू को।
ठीक है, तो ऑन टू कर दिया चेक। अब ऑन टू के लिए क्या करना पड़ेगा, डोमेन और रेंज की बात करेंगे, तो यहाँ पे लेट कर लिया हम लोगों ने, लेट बाई बी एन एलिमेंट in the domain डोमेन क्या है, जेड है, सच दैट कोडोमेन हमारे पास क्या हो गया जी, इसमें हम कोडोमेन की बात कर लेते, ज्यादा अच्छा होगा, है ना, डोमेन की जगह पे हम लोग कोडोमेन की बात करते हैं, यहाँ पे कोडोमेन की बात करते हैं, फिर आगे सही हो जाएगा। तो इन द कोडोमेन जेड सच दैट क्या हो गया, यहाँ पे जब जेड है वो क्या हो जाएगा, जेड इक्वल्स टू होगा हमारे पास क्या जी, 0, +-1 +-2, इस तरीके से चलता जाएगा ये आ गया। तो रेंज क्या आ जाएगा इसका, रेंज जो हमारा आ जाएगा दैट इज इक्वल्स टू, अगर सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, 0 होगा, +-1 होगा, +-2 होगा, ये आ गया। तो देयरफॉर कंक्लूजन क्या आ गया हमारे पास कि रेंज जो होगा वो इक्वल होगा कोडोमेन का, कोडोमेन के इक्वल होगा। दिस इंप्लाई दैट इफ इज ऑन टू फंक्शन। अब देख लीजिए ऑप्शन, ऑन टू है बट नॉट ऑन वन है, तो ये ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट